धनंजय गिरी जी रेडी हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं? क्या मन में चल रहा है इस वक्त आपके? देखिए, जनता का धन्यवाद है। जमहूरियत में जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का उत्साह, जनता का आभार, जनता जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास किया और लगातार जो तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मिश्रण हुआ है चीनी पानी की तरह, जो भारत की जनता कह रही है तीसरी बार, चौथी बार, हर बार बारंबार ऐसी सरकार जो देश का विकास करे, जो गांव गरीब किसान की पीड़ा को समझे, जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए, जो 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दे, 12 करोड़ टॉयलेट बनवाए, 4 करोड़ गरीबों के घर बनवाए, 3 करोड़ आने वाले समय में बनवाए, 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं पर लाए। तो जिस ढंग से नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है, देश की जनता का हमें भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है और उसी आशीर्वाद के कारण जनता के कदमों में सर झुकाकर हमने पहले ही कहा है कि भाई हम अब की बार 400 पार। और हमने किसको, लोकतंत्र में सबको छूट है, हमने किसको मना किया कहने के लिए कि कह दीजिए 500 पार, लेकिन 50 पार की भी स्थिति नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं, लोग मैदान छोड़कर अभी भागने लगे। अभी चुनाव संपन्न हुआ नहीं कि मैदान छोड़ दिया लोगों ने। तो इसे पता चलता है देखिए डटे बैठे हुए हैं। जनता, जनमन, जनगणमन, इस देश का आम जनमानस किसके साथ खड़ा है, उसके मानस में कौन खड़ा है। और जब चुनावी क्षेत्र पर महाराणा समान मोदी स्वयं विराजमान है, 400 पार भी एक आंकड़ा है। और ये जनता के कदमों में हम सर झुका करके कह रहे हैं कि सियासत में जनता ही मालिक है, जमहूरियत की जनता मालिक है। जनता जो हमें वोट देगी, जो आशीर्वाद देगी, उसी का प्रतिफल होगा कि हम तीसरी बार सरकार बनाने। ओके, ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी थोड़ा बचा के रखिए, धनंजय जी थोड़ा बचा के रखिए। अभी 25 मिनट 20 मिनट बाद और बहुत लंबा बोल रहा है धनंजय जी, थोड़ा आराम से। अरे एक साथ अब चुनाव खत्म हो गया है अब तो। लेकिन धनंजय जी जिस तरह से रख रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार आने वाली, और हमारे तिवारी जी ने उंगली पहले ही खड़ी कर दी है। तो तिवारी जी ये एक इशारा होता है क्रिकेट में आउट का, ये इशारा किसके लिए है? ये मोदी एग्जिस्ट पोल की ही अभी पूरी बात हो रही है, तो मोदी जी का ही एग्जिस्ट होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10 साल मोदी जी ने अच्छे काम किए तो चलो धनंजय गिरी। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में आक्रोश था, और महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो 48 में से 40 सीटें विपक्ष को देने को जा रहा है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र बड़ा उलटफेर करेगा और बीजेपी 212 से 218 सीट में सिमटेगी। लेकिन मैं नीरज की इस बात से बहुत ज्यादा सरोकार रखता हूं कि इस चुनाव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था या एग्रेरियन क्राइसिस या रूरल क्राइसिस या डेवलपमेंट का फोकस, जहां पर 140 करोड़ लोग हैं, जहां पे ग्रामीण लोक संख्या अभी भी 50% के ऊपर है, वहां कैसा रखा जाए, इस पर बहुत ज्यादा चिंतन हुआ। और मैं चाहूंगा बीजेपी अगर इतना दावा करती है तो बीजेपी के प्रति नाराजगी नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है, वो चुन के भी आ जाए। अरे किशोर जी आपने, अरे सुनो किशोर जी, आपने कहा 48 में से 40 आप लोग जीत लेंगे, महागठबंधन जीतेगा, बाकी 8 सीटें कौन जीत रहा है? नहीं, दो सीटें एकनाथ शिंदे को जा रही है और 6 सीटें बीजेपी को जा रही है। अरे नहीं रुको, अपनी शपथ याद है ना आपको? नहीं, देखो चुनाव के दरमियान मैंने शपथ ली। हाँ, और अभी भी मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए सारे 48 सीटें फंसी हुई है। अगर धनंजय गिरी तीसरा स्टेटमेंट से तिवारी जी मैं याद दिला दूं जनता को, हमारे शो में एक भी सीट बीजेपी के, तिवारी जी राजनीति से इस्तीफा दे के संन्यास ले लेंगे। आज कह रहे हैं 6 सीट मिलेंगे। नीरज देखो, नीरज मैं बता रहा हूँ, जैसे 400 पार था वैसा ये नहीं है। मैं नीरज कह रहा हूं तुमको, अगर महाराष्ट्र से बीजेपी इतनी सरकारें गिराने के बाद, इतनी विफलताओं के बाद अगर एक भी सीट चुन के आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, यानी ले लूंगा। लेकिन मैं बात करो, अभी करो 6 सीट जीतेगी, अब करो एक भी चुन के आ जाए तो। अरे नहीं, मैं नितिन गडकरी और हमारे कुछ मित्र लोग खड़े हैं, मेरी इच्छा रहेगी कि किशोर जी रुको, अब आप ना हेज कर रहे अपने आप को। तिवारी ना बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, घूम के दर्जनों चैनलों पे घोषणा कर डाली और अब देखो हेज करना बैठ के कि अने 6 तो आ जाए। मित्र, अब मित्र याद आ रहे, उस समय नहीं मित्र याद आ रहे थे।
तब ये कह रहे थे कि गडकरी जी मेरे मित्र हैं लेकिन वो भी हार जाएंगे, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं मैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे मित्र जीत जाएंगे। नहीं, जीत नहीं रहे, जीत नहीं जी, रहे, जी, जी, जातीय समीकरण में फंसे हुए हैं, जातीय समीकरण में बहुत फंसे हैं। ऊपर से अमित शाह ने जो आशीर्वाद दिया है तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका बात यह है कि जो हम बात कर रहे थे कि आज हमारे कांग्रेस के मित्र नहीं आएंगे लेकिन वो आ गए हैं, अनिल यादव साहब हैं। तो अनिल यादव साहब, पहले तो ये एक सवाल की ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? कल एक संदेश आया कि कोई नेता कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से नहीं आएगा, फिर आया कि आएगा, फिर आया नहीं आएगा, फिर आप आ गए तो बहुत बहुत स्वागत है। ये तो प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हम सबको साथ में ही खड़े रहना है, लेकिन कंफ्यूजन समझ नहीं आया हुआ क्यों? जी जी, सबसे पहले तो आपके और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जब आपने चर्चा शुरू करी थी, मैं उस समय भी मौजूद था डिबेट में। अब पता नहीं आपने किस रणनीति के तहत की खिड़की वहां पर लगाई, लेकिन कांग्रेस की खिड़की आपने बंद करने की कोशिश की। मैं सुन रहा था आपकी बातें, मैं तब भी ज्वाइन कर चुका था डिबेट, लेकिन मुझे जानबूझकर 10 मिनट बाद ज्वाइन कराया गया। अब पता नहीं आपके कि इसके पीछे क्या मानसिकता रही हो। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने कहा कि ये तो भाग रहे हैं। देखिए, होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि पार्टी, किसी भी पार्टी को, राजनीतिक दल, यादव साहब एक मिनट, मतलब आपने भी सीधा आरोप ही लगा दिया, लेकिन मैं इसमें मेरी पीसीआर टीम, नहीं, मेरी पीसीआर टीम बोल रही, मैं आपको बता दूं कि जब आप बैठे उन्होंने मुझे बता दिया। और चूंकि कल एक लेटर आया था हमारे पास जिसमें यह था कि नहीं आएंगे, और आज दिन में भी हमने 10 बार पूछा अपनी गैस कोऑर्डिनेशन से कि भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, भी जवाब देता हूं। तो फिर अब ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। नहीं, अब आपने कम से कम ये तो मान लिया कि आपकी पीसीआर टीम ने बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहते रहे कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी। पीसीआर टीम ने जब बताया तब मैंने कहा कि आप आ गए हैं, आप बोले तो बुला लें अंदर किसी को। खैर एनीवेज, आप बताइए। नहीं, आप नहीं, अच्छा खैर, नहीं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चैनल लाखों लोग देख रहे हैं, तो गलत परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। जब आपने डिबेट शुरू करी उससे 5 मिनट पहले मैं यहाँ अवेलेबल था, लेकिन पता नहीं क्यों ये ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कांग्रेस नहीं आना चाहती। खैर, अब मैं आपकी बात, चलिए, ऐसा अगर आपको लग गया, यादव साहब, अगर आपको ऐसा लग गया, नहीं लगा, नहीं, सत्य है भाई, सत्य है। नहीं तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, बिल्कुल। आपने कहा लाखों लोग देख रहे हैं, तो हम यहाँ क्षमा प्रार्थी। वैसे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि ये आए। अच्छा, एनीवेज आप कंटिन्यू करें प्लीज। तो क्यों वो कंफ्यूजन क्यों हो गया? कल ऐसा लेटर क्यों आया कि नहीं आ रहे? ठीक, अब देखिए क्या होता है कि पार्टी की रणनीति होती है कई, और हर पार्टी को राजनीति में अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का। फिर इंडिया गठबंधन के सब नेताओं ने बैठक करी, उसके बाद वो रणनीति चेंज हो गई। लेकिन मैं मीडिया की दाद देना चाहूंगा कि इतनी आतुरता से हमने एक बात को कुछ कहा और उसके बाद अगर हम वापस पलट के दूसरी बात पर आए तो आपने हमें तपाक से पकड़ लिया। यही आतुरता यदि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में उन वादों पर भी दिखाई जाती जो उन्होंने जुमले, जिन्हें आजकल जनता जानती है, 15 लाख खाते में आने के, किसानों की आय दुगनी करने के, काला धन वापस आने के, स्मार्ट सिटी आने के, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन आने के, अगर इतनी आतुरता मीडिया दिखाता तो आज देश इस स्थिति में नहीं होता। बेरोजगारी। फिर यादव साहब, इसमें एक सवाल, एक जवाब मेरा भी सुन लीजिए कि इतनी आतुरता अगर आप दिखाते, जो आपका प्राइमरी काम है इस चीज को उठाना और जनता के बीच में ले जाना, तो शायद आपको हमारी जरूरत भी ना पड़ती। आप अगर ऐसी ही बात करेंगे तो उसका जवाब ये है, नहीं, ये मेन काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कमी है, क्या दिक्कत है। कई बार ये बात तो आवाज अड्डा में भी उठी, चाहे नीरज जी ने कही हो, मैंने कही हो, कि आपका काम क्या है एक प्रजातंत्र के अंदर। आप हमसे उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको कितना ही, नहीं, मैं बता रहा हूँ